एक और ख़बर बिल्कुल अनरिलेटेड टू दिस, लेकिन इक्वली आई वुड से इवन मोर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर्स का फ्यूचर ना हैज़ बीन हैंगिंग इन द बैलेंस इन पाकिस्तान। आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत ने आखिरकार मुतनाज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को तहलील कर दिया है, और जिसके साथ पीएमसी इसको कहते हैं, पीएमसी के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। और आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2019 में पीटीआई हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बरसों पुराने सिस्टम पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म कर दिया था, और उस वक्त इस नए सिस्टम पर डॉक्टर्स ने शदीद एहतजाज भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान हुकूमत टस से मस नहीं हुई थी। उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। नए सिस्टम के तहत मेडिकल की तालीम और मुलाजमतें किस तरीक़ेकार के साथ होंगी ये अब तक वाजे नहीं हुआ। तो वो कर तो दिया था उस वक्त खान साहब की हुकूमत ने, लेकिन एक्चुअली उनके ऑपरेशंस क्या थे, उनकी स्टैंडिंग क्या थी, उसको कभी किसी ने एक्सप्लेन एलैबोरेट किया ही नहीं। तो ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब ए लेवल्स के नताइज का ऐलान जो है वो हो गया, और आपको पता है कि अब जो है इंटरमीडिएट के बाद भी, ए लेवल्स के बाद भी अब भर्तियाँ जो हैं बच्चों की, मेडिकल स्टूडेंट्स की, वो होना स्टार्ट हो जाती हैं मेडिकल कॉलेजेस में। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। पीएमसी ख़त्म होना और एक ऐसे पे ख़त्म होना जब इंटरमीडिएट के नताइज आ रहे हों, ए लेवल्स वगैरह के स्टूडेंट्स अपने इंतज़ार कर रहे हों कि अब मेडिसिन में दाखिला लेना है। अपनी जगह स्टूडेंट्स तो परेशान हैं इस पर भी, तो तलबा में क्या कन्फ्यूजन रहेगी? कन्फ्यूजन है कि अब मेडिकल दाखिलों का तरीक़ाकार और मयार क्या होगा? बेहतर नहीं होता कि ये एडमिशन हो जाते उसके बाद फिर कोई नई पॉलिसी लाई जाती? जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बड़ी कंफ्यूजन रही, और आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ या हमें पास नहीं किया गया, हमारे सिलेबस डिफरेंट थे, हमें डिफरेंट तरीके से सवाल किया गया। तो कोई चीज़ लेट नहीं होती। अभी भी इस हुकूमत को चाहिए कि जब इन्होंने ये काम किया है तो उसको प्रोसेस को फौरी तौर पे इमरजेंसी की बुनियाद पे हमारे जो बच्चे अभी FSC कर चुके हैं उनको इतना टाइम देके कि उनको प्रिपेयर हो जाए और फौरी तौर पे कर सकते हैं। जो सिस्टम पहले अडॉप्ट किया गया था उसी को रिव्यू कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बात दुरुस्त है कि पहले इसको कर लेना चाहिए था, बजाय ये कि इतनी देर से किया है इन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक कन्फ्यूजन है जिसको शायद आप क्लियर कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि शोबा तिब जैसे हसास इशू पर जो हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी ले आती है, जो साल 1.5 साल के लिए भी हो, इसका असर जो है नेगेटिव ही मोस्टली होता है, वो बड़ी देर तक रहता है। तो अब कोई ऐसी पॉलिसी बने जो लॉन्ग टर्म हो और तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों कि ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई तजवीज़ है आपके पास कि अब इसको बार बार हर साल के हिसाब से, हर हुकूमत के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए? देखिए, इसके लिए हम बारहा कहते रहते हैं कि जो मेडिकल एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, और साथ साथ अगर हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की भी बात करें तो ये डिटोरिएट हो रहा है। हमारा हेल्थ का निज़ाम और नीचे चला गया है, मेडिकल की तालीम का निज़ाम और ख़राब होता जा रहा है। हम आपके सवाल के मुताबिक हमारा इसका जवाब एक ही है कि इस PMDC को एक ऑटोनोमस, डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि अपना फैसला खुद करे, ना कि हुकूमत उस पर असरअंदाज हो। दूसरी बात यह है कि जो भी कमेटी बने या जो भी काउंसिल बने वो एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। तीसरी बात यह है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करना जरूरी है। इसमें जो भी लोग हों वो मेडिकल एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हों। ऐसे ना हो कि जी जिनका मेडिकल एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और वो PMDC को चलाएं, तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चूंकि एक बड़ी जमात है, डॉक्टरों की नुमाइंदा जमात है और मदर ऑर्गेनाइजेशन है तमाम सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम चाहते यही हैं कि हमारी आवाज जो है हुकूमत के पास पहुंचे और उसको उसी तरह से करें जैसे कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी चाहती है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी चाहती है, उसको उसी हिसाब से करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद। बाय द वे, सेनेट की कायमा कमेटी ने PMDC 2022 बिल मंजूर करके आगे भेज दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है, फिर हम इस बारे में आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी एक हैप्पी बर्थडे कहनी है भाई जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहचाने कौन है? मैं तो वैसे रिडल करने वाला था कि पहचाने करवा देना चाहिए था हमें, लेकिन हमने खुद ही कह दिया। वैसे
पहचान भी लेते हैं हम, क्या ख्याल है? नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है वैसे, कुछ 1-2 सेकंड तो लगते हैं मतलब पहचानने में। तो माशाल्लाह बाल इनके अभी भी ऐसे हैं, फिजिक भी ऐसी है, बस कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। So happy birthday to him। कौन सी है ये? आपने हमें मैसेज किया कि नहीं बताना? ये गेस कर ले, मेरा ख्याल है। नहीं बताना। आपको पता है सिकू ने मैसेज किया कि नहीं बताना? अच्छा तो आप गेस कर लेना, हमने तस्वीर तो गेस नहीं कराई, बता दिया, तो आप गेस करें और हमें ट्वीट कर दें अगर आपका दिल चाह रहा है। वैसे माशाल्लाह सिकू इज वन ऑफ दोस पीपल फॉर देम एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू।